हेलो बच्चों, आज चैप्टर 5 जो आपका समांतर श्रेणी से अपन कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और समांतर श्रेणी का आपका जो चैप्टर है, समांतर श्रेणी का जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में से अपन जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को अपन इसमें पढ़ेंगे जो आपके 2021 के परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो 2021 की परीक्षा को देखते हुए समांतर श्रेणी के चैप्टर जो है, इसको पूरे चैप्टर में से जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको अपन स्टडी करेंगे और वह उन्हीं क्वेश्चन में से जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसमें से समांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए समांतर श्रेणी का सबसे पहले अपन को बेसिक पढ़ना जरूरी है, समांतर श्रेणी को समझना जरूरी है कि समांतर श्रेणी है क्या। तो बच्चों, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें सभी पदों के जो मान होते हैं, सभी पदों का जो अंतर होता है, जैसे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 a प्लस nd। तो अपन यहाँ पे समांतर श्रेणी में देखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद कितना है, a है, दूसरा पद कितना है आपका a प्लस डी, तीसरा पद आपका a प्लस 2d, चौथा पद आपका a प्लस 3d, पांचवा पद आपका a प्लस 4d और nवा डॉट 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 करके आपका nवा पद कितना है a प्लस nd। अगर इसका अपन लास्ट के जो आपका nवा पद है, अगर अपन nवें पद से एक पहले का पद अगर अपन इसका निकालेंगे तो इसमें देखते हैं अपन, देखिए मतलब पहला पद में क्या है, प्रथम पद में क्या है, डी नहीं है। जो दूसरा पद है, दूसरे पद में क्या है, एक डी है, पद दूसरा है लेकिन डी कितनी है उसमें, सिंगल है। तीसरा पद क्या है आपका a प्लस 2d, मतलब जितना पद है उसमें से एक डी उससे क्या रहती है, कम रहती है, एक डी उससे क्या है, कम। इसको देखते हैं अपन, जैसे अगर लास्ट से nवें पद से अगर एक पहले का पद अगर अपन इसको निकालेंगे जानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1d, इससे ठीक पहले का पद होगा। अगर nवा पद है तो n से एक कम कितना पद होगा, n माइनस 1, कितना होगा, n माइनस 1। तो इससे ठीक पहले का पद कितना होगा, a प्लस n माइनस 1d। लेकिन अपन को इसमें थोड़ी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अपन इतना ज़्यादा इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जितना आपका सिलेबस के हिसाब से जितना जरूरी है सिर्फ अपन वही पढ़ेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे कि आपका जो a होता है, a प्रथम पद, a को अपन क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं, a से व्यक्त करते हैं। जो आपका d है इसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर, जिसको अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, d से। तो a क्या है इसका, a आपका प्रथम पद है, d आपका क्या है, सार्वंतर है। और इसमें अपन एक चीज और देखते हैं कि जो आपकी समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में आप कहीं का भी पद उठाकर देख लीजिए तो इसके सभी पदों में अंतर समान होता है। कैसे, जैसे अपन यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, यानी कि दूसरा पद कितना है इसका, a प्लस डी, पहला पद कितना है, माइनस का a, तो a से a कट गया, अंतर कितना निकला आपका, d, यानी इन दो पदों के बीच में अंतर कितना है, d का अंतर है। अब अगर यही अंतर अपन दूसरे और तीसरे पद में निकालते हैं तो तीसरा पद कितना है, a प्लस का 2d माइनस दूसरा पद कितना है, a प्लस आपका d। तो इसमें क्या है, a प्लस का आपका 2d जो करते हो, माइनस का आप अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का a और माइनस का d। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a से आपका कैंसिल, माइनस प्लस का था, अब 2d में से एक d चला जाएगा, कितना बचेगा, d। तो आप यहाँ पे देखिए पहले दो पदों के बीच में अंतर कितना था, d, और दूसरे और तीसरे पदों के बीच में अंतर कितना है, d, बराबर आ रहा है, अंतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। अगर अपन तीसरे और चौथे पद के बीच में देखें, तीसरे और चौथे पद के बीच में, यानी कि चौथा पद कितना है, a प्लस का 3d
और इसका तीसरा पद कितना है माइनस का ए प्लस का 2d। आगे समझ में? तो इसमें क्या है, ए प्लस का 3d जो का त्यों, माइनस का अंदर गुणा, माइनस का ए और माइनस का कितना 2d। ए से ए आपका क्या हो गया कैंसिल, 3d में से 2d चला जाएगा, कितना बचेगा 1। तो आप देखिए कि इसमें जो है पहले दो पदों के बीच में अंतर कितना था d, इसके बाद आपके दूसरे और तीसरे पद के बीच में अंतर कितना था d, आपके तीसरे और चौथे पद के बीच में अंतर कितना था d। अपन कहीं पर भी इसको निकालेंगे तो सब में अंतर कैसा आएगा d आएगा। तो सबका अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब पदों के बीच में अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। बन जाएगा सबसे, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में अपन जानेंगे। इसमें आपके कुछ इस प्रकार के सवाल आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी का 5वां पद, समांतर श्रेणी का 5वां पद इतना है। तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी का 5वां पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ये आपका क्या हो गया 5वां पद, a प्लस 4d। जो समांतर श्रेणी का यानी कि एपी का कौन सा है, समांतर श्रेणी को एपी भी बोलते हैं, ठीक है। एपी का कौन सा है 5वां पद, कितना है आपका a प्लस 4d। अब आप देखिए कौन सा है 5वां पद है, कौन सा पद है 5वां, लेकिन यहाँ पे क्या है a प्लस का 4d, मतलब पद कौन सा है 5वां है, लेकिन है क्या a प्लस का 4d। ऐसी अगर अपन 6वां पद इसको जानने की कोशिश करें, समांतर श्रेणी का 6वां पद, 6वां पद, तो कितना a प्लस का 5d, a प्लस का 5d। अब इसमें हम क्या समझ रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि जितना मा पद होता है d उसमें उससे एक कम होता है, ठीक है। 5वां पद था तो यहाँ पे कितना लिखा है a प्लस का 4d। आगे समझ में, पद कौन सा था 5वां पद क्या है a प्लस का 4d। 6वां पद कितना है a प्लस का 5d, जबकि पद कौन सा है 6वां, लेकिन d कितने हैं उसमें 5। मतलब हमने इसमें क्या देखा, इसमें हम एक चीज समझ में आ रही है कि आपका अगर जैसे 7वां पद आपको देखना है, 7वां पद, तो क्या होगा a प्लस का 6d। मतलब जितने मां पद होता है उससे एक, उसमें d क्या होती है, d कम होती है। मतलब पद 7वां है लेकिन d उससे एक कम है, मतलब कितना है a प्लस का 6d है। अब मान के चलिए हम आप लोगों से पूछे कि 70वां पद कितना होगा, 70वां पद कितना होगा a प्लस 69d, यानी कि a प्लस का 69d। यानी ये क्लियर हुआ आपका कि समांतर श्रेणी के अगर कोई पूछ में 16वां पद कितना होगा, तो समांतर श्रेणी के 16वां पद कितना होगा a प्लस 15d। आगे समझ में क्लियर है। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि अपन में इन सवालों को पढ़ने के लिए अपन को किन किन मानों की आवश्यकता पड़ेगी। अपन को सबसे पहले तो प्रथम पद, प्रथम पद ए कहलाता है। प्रथम पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है। इसके बाद सार्वांतर, अपन ने सार्वांतर क्या कहलाता है, डी कहलाता है। क्या कहलाता है, डी। इसके बाद एक होता है इसमें श्रेणी में पदों की संख्या, जिसको अपन n से व्यक्त करते हैं। प्रथम पद को व्यक्त करेंगे a से, सार्वांतर को व्यक्त करेंगे d से, और श्रेणी में जो पदों की संख्या होगी उसको अपन कैसे व्यक्त करेंगे, n से। मान के चलिए कोई समांतर श्रेणी है आपकी 2, 4, 6, 8, 10 ... या मान के चलिए इतनी आपकी समांतर श्रेणी दी है। आगे समझ में। तो अब इसमें कोई आपको पूछे कि इसमें जी तीनों मान क्या है, ए का मान इसमें क्या है, इसमें ए का मान क्या है, तो इसका प्रथम पद कितना है 2, यानी कि प्रथम पद क्या होगा ए का मान, प्रथम पद क्या होगा ए का मान। अब इसमें कोई हाँ अभी एक बात आती है कि सार्वांतर कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्वांतर कैसे निकालेंगे। तो देखिए सार्वांतर निकालने के लिए क्या होता है कि अपन दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, सार्वांतर निकल आएगा।
मतलब एक ज्यादा वाले अगले पद में से पिछले पद को घटा देना, कहीं पर भी घटा दो। जैसे आप 6 में से 4 घटा सकते हो, 8 में से 6 को घटा सकते हो, 10 में से 8 को घटा सकते हो। मतलब क्या करना है आपको, ठीक अगले वाले में से क्या कर देना है, पिछले वाला पद को घटा देना है। तो आपका क्या निकल आएगा, सार्वधातुक निकल आएगा। जैसे यहाँ पे निकालेंगे सार्वधातुक को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, अभी अपन पढ़ चुके हैं। तो सार्वधातुक निकालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2, यानी कि सार्वधातुक कितना निकलेगा, 2, यानी कि डी का मान कितना हो गया आपका, 2। आगे समझ में बन जाएगा। तो इसमें आपका समांतर श्रेणी में क्या है, प्रथम पद तो आपका ये हो गया, सार्वधातुक कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। अब इसमें आपकी अगर n की मानों की आवश्यकता है तो इसमें n का मान क्या होगा, श्रेणी में n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, 5। श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 5। तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे समझ में आपको a का भी मान पता चल गया, d का भी मान कैसे पता चल गया, n का भी मान पता चल गया। यानी कि एक बार फिर से, a को आप प्रथम पद बोलते हैं, d को आप सार्वधातुक बोलते हैं, n होती है श्रेणी में पदों की संख्या। n क्या होता है, श्रेणी में पदों की संख्या। आगे समझ में। अब इसमें अपन सूत्रों के ऊपर जिक्र कर लेते हैं। आपका अगर n पदों की संख्या, आपको श्रेणी में n पदों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है an बराबर a प्लस n-1 d। इससे आप क्या कर सकते हैं, श्रेणी के पदों की संख्या आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसके माध्यम से आप देखते हैं अपन इसके कुछ सवाल बन जाएगा इतना। अब अपन कुछ सवाल देखते हैं, जो आपका बेसिक था, जो आपको जिसके सवालों से पहले जानना जरूरी था। अब जैसे जैसे सवाल आएंगे उसी हिसाब से अपन उसको बेसिक और देखते चलेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, जैसे बच्चे की इसका जो है पहला सवाल आपका जो है समांतर श्रेणी का, इसी क्रम में अपन इसको सवालों को पढ़ेंगे। जैसे कि इसका पहला जो मोस्ट सवाल है, महत्वपूर्ण सवालों में से जो एक है, वो है आपका, यदि समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे इसमें क्या लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं अब तीसरा पद, तीसरा और 9वां पद, जैसे कि आपको अभी हम आपने इसको पढ़ा है, तीसरा पद क्या होगा समांतर श्रेणी का, तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d बराबर, और 9वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस का 9वां पद क्या होगा, a प्लस 8d, यही होगा। देखिए अपन ने इसको क्यों लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9 में, तो तीसरा पद कितना होगा, a प्लस का 2d, और 9 में 9वां पद क्या होगा, a प्लस का 8d, जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद इनके दोनों पद क्रमशः कितने हैं, 4 और 8 है, ये 4 है और ये माइनस का कितना है, 8 है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि अपना क्वेश्चन ही बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद आपका माइनस का 8 है। तो आप ये बताइए कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। आगे समझ में। इसको आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को देखिए, आप जो है प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं। तो इसमें अपन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। a प्लस का 2d बराबर 4, कितना लिखा हुआ है, a प्लस का 8d बराबर माइनस का 8। इसको क्या है, चिन्हों को बदल देंगे तो क्या माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि 8 पहले से क्या है, माइनस का है। इसमें यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। आगे समझ में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस प्लस का है तो इसको कट जाएगा, ये 8d में से 2d चला जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 6d। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे कितना 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि आपका d बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे माइनस का 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। यानी कि आपका इसका सार्वधातुक कितना निकल आया, सार्वधातुक निकल आया आपका d बराबर कितना माइनस का 2 निकल आया। अब
डी का मान क्या करिए आप, समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो आपका ए का मान निकल आएगा। यही करते हैं अपन विलोपन विधि में। तो इसमें अपन क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, क्या है आपका a प्लस का 2d बराबर कितना है आपका 4। समीकरण 1 हो गया, इसमें d का मान कितना रखना है 2, मतलब इस d के स्थान पे क्या रखना है -2 रखना है। आगे समझ में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 2 गुणे d का मान कितना है -2 बराबर कितना हो जाएगा 4। a 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस का कितना 4 बराबर क्या हो जाएगा 4। ऐसे हो जाएगा a बराबर -4 को उस साइड पक्षांतर कर दो, 4 प्लस का कितना हो जाएगा 4, माइनस का था पक्षांतर हुआ, काय का हो गया प्लस का हो गया, यानी कि a बराबर कितना हो गया 8 हो गया। यानी कि आपका प्रथम पद 8 निकला है और सार्वांतर कितना निकला -2। अब आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ए और डी के मान निकाल लिए अपन ने, तो अब इसमें अपन लिखेंगे अतः एपी यानी कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा शून्य होगा। तो एन बराबर सूत्र क्या होता है इसका, a प्लस एन माइनस का 1 डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी अपन ने क्या लिखा, अतः समांतर श्रेणी यानी कि एपी का ए एनवा पद कितना होगा शून्य होगा। ए एनवा पद इसके बराबर होता है, तो इसके बराबर अपन ने क्या रख दिया 0 रख दिया। अब ए का मान आपका कितना है 8 है, प्लस एन का मान आपको निकालना ही है, और डी का मान आपका कितना है माइनस का कितना है 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। 8 आपका ज्यों का त्यों है, इसमें आप क्या कर दीजिए अंदर -2 का गुणा, तो -2 का होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2n, और 2 का 1 में होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बराबर क्या हो जाएगा 0। 8 हो तो कितना हो गया 10, माइनस का कितना 2n बराबर क्या हो गया 0। 2n बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कट गया, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, n बराबर कितना निकल आया 5वां पद। ठीक है, अब इसमें क्या n बराबर 5 निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर श्रेणी का 5वां पद ऐसा होगा जो शून्य होगा। समांतर श्रेणी का 5वां पद ऐसा है जिसका मान क्या है शून्य है। तो आपका जो इसमें क्या निकल आया आंसर निकल आया, बन जाएगा। अब इसमें देखिए अपन ने क्या किया है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो बोल रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद 8 है। दोनों को अपन ने समीकरण को विलोपन विधि से निकाल लिया, इसमें आपका विलोपन विधि से लगाया तो ए और डी का मान निकाल लिया। अब फिर उसके बाद अपन ने क्या लिखा, अतः समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा शून्य होगा। तो इसके सूत्र में ए और डी के क्या रख दिए मान रख दिए। इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया कि अतः समांतर श्रेणी का 5वां पद कैसा होगा शून्य होगा। बन जाएगा, ओके बन जाएगा। चलो हेलो बच्चों, अब इसी समांतर श्रेणी का अपन दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको अपन पढ़ते हैं। तो इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, वो क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद हैं 50 पद हैं, मतलब टोटल n बराबर कितना हो गया 50 पद है। याद रखना इसको। अब वो कह रहे हैं आपका कि जिसका तीसरा पद कितना है 12 है। तीसरा पद कितना है 12 है। तो इसमें हम अभी लिख लेते हैं, हम जानते ठीक है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद दिया है आपको, तीसरा पद दिया है। तीसरा पद कितना है 12 है। तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस का 2d बराबर कितना है 12 है। आगे समझ में। इसकी बात याद रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में पद टोटल कितने हैं 50 है, जिसमें से तीसरा पद आपका कितना दिया है 12 दिया है। यानी तीसरे पद को अपन ने क्या लिख लिया, a प्लस का 2d बराबर 12 लिख लिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है जो अपन ने लिख लिया है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है 106। अब श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है 50 है, मतलब अंतिम पद कौन सा पद कहलाना
अंतिम पद कौन सा पद कहलाना? 50वां पद कहलाना। मतलब 50वें पद को अपन क्या लिखेंगे? a प्लस का 49d बराबर कितना? 106। इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो इसका? श्रेणी का 50वां पद। ठीक है, श्रेणी का अंतिम पद होगा। कौन सा पद होगा? अंतिम पद होगा। ये अपन ने हिंट कर दिया है, अपन ने लिख दिया है कि श्रेणी का तीसरा पद तो इतना है, लेकिन वो कह रहा है कि श्रेणी में पद ही 50 हैं और अंतिम पद 106 है। मतलब 50वां पद कितना कहलाना? 106 कहलाना। तो a प्लस कितना हो गया? 49d बराबर कितना हो गया? 50। इसमें अपन ने लिख दिया कि श्रेणी का 50वां पद ही श्रेणी का अंतिम पद होगा, जो अपन ने इसमें लिख दिया है। अब वो कह रहा है कि श्रेणी का 29वां पद आप निकाल के बताइए। श्रेणी का क्या करना है आपको? 29वां पद। कितनेवां पद? 29वां पद। यानी कि आपको क्या निकालना है? a प्लस 28d। ये आपको क्या करना है? निकाल के बताना है। आगे समझ में? ये आपको दो समीकरण हो गए आपके पास में, एक समीकरण आपका जे हो गया, दूसरा समीकरण आपका जे हो गया, और जे आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आगे समझ में? आ गया कि नहीं आया? अब इसके बाद देखिए अपन क्या करने वाले हैं। इसमें अपन फिर से वही लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसको फिर विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। कैसे करते हैं? विलोपन विधि से। कितना हो जाएगा आपका? a प्लस का 2d बराबर कितना? 12। और ये कितना हो जाएगा? a प्लस का 49d बराबर कितना? 106। यही है। तो इसको क्या करो? माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आप लिखिए घटाने पर, घटाने पर। आगे समझ में? तो ये a से क्या कट जाएगा? आप कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस का। अब 49d में से 2 चला जाएगा, 2d चला जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 47 का d। काय का बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या की है? माइनस की है। बराबर कितना हो जाएगा? 106 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा? 94, 94 है ना। और जे भी काय का होगा? माइनस का। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या बचता है। d बराबर कितना हो जाएगा आपका? d बराबर हो जाएगा 94, यानी कि 94 बटे कितना हो जाएगा? 47। 2 बार चला जाएगा, 47 दूनी कितना होगा? 94, यानी कि d बराबर कितना हो गया? 2। ये आपका सार्वधातुक कितना निकल आया? 2 निकल आया। आगे समझ में? इसके बाद d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप उसको 2 में रख दो। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब इसको रखेंगे तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। कितना है? a प्लस का 2d बराबर कितना है इसका? 12। इतना ही है। तो अब d का जो मान है इस d के स्थान पे रखना है उसको। आगे समझ में? तो यहाँ पे कितना है? a प्लस 2 गुणे इस d के स्थान पे 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12। यानी कि a प्लस 2 दूनी कितना? 4 बराबर कितना? 12। a बराबर 4 का उस साइड पक्षांतर करो तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस का 4, यानी कि a बराबर कितना निकल आया? 8। जो आपका निकल आया कौन सा पद? प्रथम पद। अब प्रथम पद भी अपन ने a का मान निकाल लिया और d का मान निकाल लिया। अब अपन को निकालना क्या था? श्रेणी का 29वां पद, यानी कि a और d का मान क्या कर देना है? यहाँ पे रख देना है, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? तो इसमें लिखेंगे अतः श्रेणी का 29वां पद। ऐसे ही होगा। श्रेणी का 29वां पद क्या होगा आपका? a प्लस 28d, यही होगा। तो इसमें मान रख देते हैं। a का मान कितना है? 8 प्लस 28d, d का मान क्या है? 2, यही हो जाएगा। 8 जो कहते हो 28 दूनी कितना होगा? 56, और 56 और 8 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। जी आपका निकल आया 29वां पद। अपन क्या लिख देंगे? अतः श्रेणी का 29वां पद कितना है? 64 है। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और
एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद हैं, जिसका अंतिम पद कितना है? 106। तो जब श्रेणी में पद 50 हैं तो उसका मतलब अंतिम पद कौन सा कहलाना? 50वां पद कहलाना। इसलिए अपन ने इसको क्या लिखा? a प्लस 49d बराबर 106। इसमें अपन ने हिंट में भी लिख दिया कि श्रेणी का जो 50वां पद होगा वही श्रेणी का अंतिम पद होगा। आगे समझ में? दोनों समीकरणों को अपन ने विलोपन विधि से हल कर लिया, और जो ए और डी के जो मान आए थे उसमें अपन ने क्या को रख दिया? इसमें रख दिया, समांतर श्रेणी के 29वें पद में रख दिया, जिसका मान कितना निकल आया? 64 निकल आया। बन जाएगा सबसे? एनी प्रॉब्लम? ओके। हेलो बच्चों, अब इसी क्रम में और आगे अपन और महत्वपूर्ण सवाल जो आपके हैं उसको अपन और आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। आपको सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना हो जाएगा? a प्लस का 10d बराबर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और क्या दिया है आपको? 16वां पद कितना हो जाएगा? a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा? 73 है। ठीक है। इसके बाद आपको निकालना क्या है? समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 31वां पद समांतर श्रेणी का निकालना है। तो समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना होगा? a प्लस का 30d। ये आपको क्या करना है? निकालना है। तो इसको अपन समीकरण नंबर क्या मान लें? 1। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें? 2। आगे समझ? तो एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण नंबर 2। अब इसमें आपको जी क्या करना है? निकालना है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसको अपन क्या करना? विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए अपन देखते हैं इसमें क्या होगा। a प्लस का 10d बराबर कितना हो जाएगा? 38। और दूसरा कितना है? a प्लस का 15d बराबर कितना हो जाएगा? 73। इसमें आप क्या करिए? माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटाने पर आपका माइनस प्लस का 1 आपका कैंसिल हो गया। 15 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5d बराबर 73 में से आपका क्या चला जाना है? 38 चला जाना है। तो आपका कितना बचेगा? आपका 35 बचेगा। कितना बचा आपका? 35 माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या की है आपकी? माइनस की बड़ी संख्या है। तो आपका क्या बचेगा? आपका माइनस का बचेगा 35। ठीक है। और यहाँ पे भी आपके क्या है? 15 आपका बड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 5d बराबर कितना हो जाएगा? 35। और जिसमें आपको d बराबर आपको निकालना है। d बराबर कितना हो जाएगा? 35/5। 5 7 35। d का मान कितना निकल आया? 7। यानी कि आपका सार्वधातर कितना निकल आया? 7 निकल आया। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 को लिख लेते हैं। कितना है? a प्लस का 10d बराबर कितना है? 38। अब जो आपका जो d का मान है, जो d का s के बेस वाली d की जगह रखना है। आगे समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 10 गुणे कितना हो जाएगा? 7 बराबर कितना हो जाएगा? 38। a प्लस 10 7 कितना होगा? 70 बराबर कितना हो जाएगा? 38। a बराबर कितना हो जाएगा? 70 का उस साइड पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? 38 माइनस का 70। a बराबर कितना निकल आएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा माइनस का। जी आपका काय का मान निकल आया? a का मान निकल आया, मतलब प्रथम पद निकल आया। अब आपके पास जब a और d का मान है तो आपको a और d के मान कहाँ रख देना है? आपको 31वां पद निकालने के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे? समांतर, अतः समांतर श्रेणी
का क्या है 31वां पद। 31वां पद कितना हो जाएगा वो लिखा हुआ है a प्लस का 30d, यही हो जाएगा। तो a का मान कितना दिया है माइनस का 32 प्लस 30 गुणा d का मान कितना दिया है, कितना दिया है 7 दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे और क्या करेंगे, माइनस का 32 आपका ज्यों का त्यों, ठीक है, प्लस 30 7 कितना हो जाएगा 21 यानी कि 210 हो जाएगा। 210 में से क्या कर देना है आपको 32 घटा देना है, कितना बचेगा आपका 210 में से क्या कर दें 32 को आप माइनस कर दीजिए तो आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 178, यही हो रहा है। देखिए आपका 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा हाँ कितना 178 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब समांतर श्रेणी का कितनेवां 31वां पद कितना हो जाएगा 178 होगा। आगे समझ में। तो अब एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपन को दिया गया था समांतर श्रेणी के 11वां पद कितना दिया गया था 38 दिया गया था, और 16वां पद कितना था 73 दिया था, जिसमें अपन को 31वां पद इसका निकालना था। तो दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल किया, और हल करने के बाद अपन ने इसमें क्या कर दिया ए और डी के मान निकाल लिए, और ए और डी के मान निकालने के बाद अपन ने समांतर श्रेणी का 31वां पद निकाल लिया, जो कि कितना निकला 178 निकला। बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ओके।